एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल का प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, इसे हम जानते हैं कोण समद्विभाजक के गुणधर्म के नाम से। ठीक है, हम यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब पिक्चर बन के आ रहा है एक ट्राइंगल है, मान पी क्यू वाला ट्राइंगल है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बाइसेक्टर की बात की है। यहाँ पे इस एंगल पी क्यू आर का हमने बाइसेक्टर ले लिया। सपोज हमने यहाँ पे क्यू बेस को बाइसेक्टर ले लिया। डिवाइड द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इन द सेम रेशियो के, मतलब ये जो बाइसेक्टर है इसके अपोजिट में जो साइड्स बन रहे हैं इनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है ऑफ द रिमेनिंग साइड्स के सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। अब स्टेटमेंट पढ़ के मालूम पड़ा कि स्टेटमेंट में जो गिवन है वो क्या है। तो गिवन में भी दिया हुआ एंगल पी क्यू आर रे क्यू एस is the angle bisector such that PSR collinear तो हमने यहाँ पे S ले लिया इस प्रकार से, ये हमारा हो गया बाइसेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें टू प्रूफ करना है। प्रूफ करने के क्या करना है, हमने डिवाइड करता है साइड्स अपोजिट टू द एंगल, इस एंगल के जो अपोजिट साइड्स हैं उसको सेम प्रोपोर्शन में पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू रिमेनिंग साइड्स के प्रोपोर्शन होता है, मतलब पी एस अपॉन में एस आर, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा। हमें यहाँ पर रे क्यू एस के पैरेलल में पॉइंट आर से एक लाइन हमें लेना होगा इस प्रकार से, और पी क्यू को आगे जाके ज्वाइन करना होगा। तो ये जाके आगे ज्वाइन कर रहा है पॉइंट एम पर। ठीक है, हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इस प्रकार करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हम लोग यहाँ लिखेंगे ड्रॉन अ पैरेलल लाइन थ्रू पॉइंट आर टू द रे क्यू एस। रे क्यू बेस के पैरेलल में हमने पॉइंट आर से एक पैरेलल लाइन ले लिया। ओके, एंड एक्सटेंड्स पी क्यू एट पॉइंट एम such that P Q M are collinear। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। हमने क्या किया, पॉइंट आर से हमने एक लाइन लिया, खींचा जो कि क्यू बेस के समांतर हो, पैरेलल हो, और हमने फिर पी क्यू को हमने इस प्रकार ड्रॉ किया आगे कि पॉइंट एम पर जाके वो कोलिनियर पॉइंट बना दे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये क्या बन गया, दो पैरेलल लाइन बन गए। अब हमें यहाँ पे करना है प्रूफ करने के लिए दोस्तों में क्या करना होगा, हम यहाँ पे समझते हैं। हम पूरे ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल हम ट्राइंगल पी एम आर, इन ट्राइंगल पी एम आर हमें पता है कि क्यू बेस जो है, ये क्यू बेस जो है वो पैरेलल है किसके, एम आर के, इस पैरेलल टू एम आर। ये कहां से आया, बाय कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से हमने लेके आए हैं। ओके, तो हमें पता है कि जब एक ट्राइंगल के अंदर कोई भी लाइन अगर पैरेलल दिया हुआ है तो क्या होने वाला है, जब पैरेलल दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होने वाला है, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होने वाला है बाय डीपीटी थ्योरम से। क्या लिखिए हम लोग यहाँ पे पी क्यू अपॉन में क्यू एम इज इक्वल टू पी एस अपॉन में एस आर। इसे क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे। यह रीजन आएगा बाय बीपीटी थ्योरम, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। ओके, इतना हमने कर लिया। अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि सिंस क्यू एस जो है वो पैरेलल किसके हैं, एम आर के हैं। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्शन से हमारे पास ये भी आया था। अब हमें पता है जब क्यू एस जो है एम एस के पैरेलल में है तो पी एम इज ट्रांसवर्सल। पी एम क्या है, इसकी ट्रांसवर्सल है। पीएम जो इसकी ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल क्यू एम आर। इस इक्वेशन नंबर 2 लेंगे, बोलेंगे हम लोग यहाँ पे बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब इतना हो गया। हमें मालूम है यहाँ पे ये जो दिख रहा है एंगल, ये वाला एंगल जो इस एंगल के इक्वल हो गया,
यहाँ पे एफ बन रहा है, जब एफ बनेगा तो क्या होगा, वो बनेगा आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब इतना होने के बाद में हमें पता है यहाँ पर कि यहाँ पर क्यू एस जो है अगर वो पैरेलल है एम आर के, तो यहाँ पर क्यू आर जो है ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल होगा। क्यू आर इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे बनेगा एंगल एस क्यू आर, ये एंगल एस क्यू आर इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल क्यू आर एम, इस एंगल के क्यू आर एम। इसे क्वेश्चन नंबर 3 ले लो। बोले हम लोग यहाँ पे ये बन रहा है जेड, जब जेड बनेगा तो आएगा अल्टरनेट एंगल, तो ये आपका अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। सिंस क्यू एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, इट इज गिवन टू अस, ये आपका बाइसेक्टर है। सो एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर। इसी क्वेश्चन लेंगे हम लोग यहाँ पे 4। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 से। यहाँ पी क्यू एस जो है वो पी क्यू एस के इक्वल है, और यहाँ पे जो एंगल एस क्यू आर है वो एस क्यू आर के इक्वल है। तो जो रेड वाले सब इक्वल हो गया आपस में, तो बचे क्या, ये वाला इस पार्ट के इक्वल हो जाएगा। हम लिखेंगे यहाँ पे हम एंगल क्यू एम आर इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल क्यू आर एम। इसी क्वेश्चन में हम लोग 5 और बोलेंगे बाय 2, 3 एंड 4 से। कहां से हुआ है, बाय 2, 3 और 4 से। इसी क्वेश्चन नंबर 5 ले लिया। अब हम देखें यहाँ पे तो दो एंगल जो बन रहे, एंगल क्यू एम आर और एंगल क्यू आर एम, ये दोनों जो एंगल हैं वो इस ट्राइंगल में फॉर्म हो रहे हैं। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल व्हाट एम क्यू आर में हमें पता है कि एंगल क्यू एम आर जो है इक्वल है एंगल क्यू आर एम के बाय 5 से। ठीक है, अब हमें पता है कि जब एक ट्रायंगल में जब दो बेस एंगल इक्वल होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे साइड साइड यहाँ पे क्यू एम जो है वो इक्वल हो जाएगा इसके क्यू आर के। इसी क्वेश्चन ले लो आप लोग यहाँ पे 6। ठीक है, अब आप चेक कीजिए बाय 1 और 6 से। तो बोलेंगे यहाँ पे हम बाय 1 एंड 6, 1 और 6 चेक कीजिए आप लोग यहाँ पे। यहाँ पी क्यू है, ओके, पी क्यू अपॉन क्यू एम जो है वो क्यू आर के इक्वल दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो आपको करना क्या, आपको लिखना यहाँ पे पी क्यू अपॉन में जहां पे क्यू एम है वहां लिखना आपको क्यू आर। तो आप लिखते क्यू आर इज इक्वल पी एस अपॉन में एस आर, और ये हैंस क्या हो गया, प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया। देख लीजिए एक बार आप लोग यहाँ पे पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल पी एस अपॉन में एस आर। ठीक है दोस्तों, ये थ्योरम बहुत सिंपल था, एक बार शॉर्ट में समझते हैं थ्योरम में क्या करना होगा। हमें स्टेटमेंट कह रहा था कि कोई भी ट्रायंगल है उसे एंगल बाइसेक्टर लेंगे। तो जो एंगल बाइसेक्टर लेंगे तो क्या करता है वो, उसके जो रिमेनिंग दो साइड्स यहाँ पे हैं और जो एंगल साइड जो साइड्स आ रहे हैं ये साइड दिस अपॉन दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस के इक्वल होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन किया, हमने पॉइंट आर से पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। इस रे की जगह पे हमने पैरेलल ड्रॉ किया और पी क्यू का हमने एम तक एक्सटेंड कर दिया। अब हमने क्या किया, हमें पता है यहाँ पे कि जब एक ही ट्रायंगल के अंदर जब एक साइड पैरेलल होगा तो दिस अपॉन दिस होगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया हमने। उसके बाद हमें बता के दिया कि ये जो लाइन पैरेलल है तो ये है ट्रांसवर्सल, तो ये बन जाए करस्पॉन्डिंग एंगल, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। ऐसे ही जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये पैरेलल लाइन होगा तो ये बन गया हमारा अल्टरनेट एंगल, क्वेश्चन 3 बन गया, यह अल्टरनेट एंगल बन गया। उसके बाद हमें पता है कि ये जो रे है वो इसका एंगल वैसे तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो 2, 3 और 4 से इक्वेशन 5 हम फॉर्म कर लेंगे कि ये एंगल से इक्वल है। जब एक ही ट्रायंगल में दो बेस एंगल इक्वल होते हैं तो उसके साइड्स इक्वल होते हैं बाय एन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। यह एक रीजन है दोस्तों, बाय एन आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से। समद्विबाहु त्रिभुज के प्रमेय से एक रीजन आएगा दोस्तों। अब इतना होने के बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1
और 6 को हम देखेंगे तो यहाँ पे जो क्यूएम है वो क्यूएम के प्लेस में हम लोग यहाँ पे क्यू आर, तो बस यहाँ पे क्यू आर लिख दीजिए और आपका थ्योरम कर जाएगा प्रूव। नाउ देखते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी हमने देखा था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, तो वो थ्योरम क्या था इन शॉर्ट में समझते हैं। अगर कोई भी ट्राइंगल है, मान लीजिए ए बी सी एक ट्राइंगल है और यहाँ पे बी डी जो है अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये इसके इक्वल एंगल के, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है दिस ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, मतलब ऐसे ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में डी सी। ये हमारी प्रॉपर्टी आती है कब, जब एंगल बाइसेक्टर को दिया हो तब। पर यहाँ पे कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स तो विपरीत, ये कन्वर्स क्या कहता है, यहाँ कोण समद्विभाजक का विलोम क्या कहता है, वो कहता है कि कोई भी ट्रायंगल के अंदर अगर दिस अपॉन दिस दिया हुआ है, मतलब कि पी क्यू अपॉन में पी आर आपको दिया है और फिर क्यू एस अपॉन में एस आर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये प्रॉपर्टी मिल गई कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस अगर मिल गया, तो यहाँ जो रे पी एस है वो एंगल क्यू पी आर का बाइसेक्टर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रे पी एस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर का वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। अगर ये इंफॉर्मेशन दिया है तो ये हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये बाइसेक्टर दिया है तो ये हमारा आउटपुट होगा। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल। तो दोस्तों देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। ये स्टेटमेंट कहता है द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइंस, ओके, ये जो तीन पैरेलल लाइंस हैं, ओके, और यहाँ पे दो यहाँ पे ट्रांसवर्सल हैं, इनके द्वारा जो भी इंटरसेप्ट है, तो ये आपका इंटरसेप्ट है, ठीक है, ये इंटरसेप्ट है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट, ये इसके साथ में ये करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट है मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय द सेम पैरेलल लाइंस, ये सेम पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग साइड में ये आपका ये भी आपका इंटरसेप्ट है। तो ये दो इंटरसेप्ट का रेशियो इन दो इंटरसेप्ट के रेशियो के इक्वल होगा, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए दोस्तों कैसे प्रूफ करेंगे। दोस्तों ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे गिवन लिखना होगा, तो हम गिवन लिखेंगे यहाँ पे तीन पैरेलल लाइंस है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी इज पैरेलल टू लाइन सी, ओके, एंड पी एंड क्यू आर ट्रांसवर्सल, ये दोनों क्या है, इसके ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये हमने गिवन लिख दिया। अब हमें टू प्रूफ लिखना है, तो टू प्रूफ क्या लिखना होगा हमको, एल एम, यहाँ पे एल एम अपॉन में एम एन इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में वाई जेड, ये हमें टू प्रूफ करना है। तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होगा, हमें यहाँ पे ड्रॉ करना होगा एल जेड को, जो कि एम वाई को यहाँ पर पॉइंट के पर इंटरसेक्ट करता है। तो हम लिखिए यहाँ पे हम लोग ड्रॉन एल जेड सच दैट इट इंटरसेक्ट एम वाई एट पॉइंट के such that m k y are collinear and also l k z are collinear, l k and z are also collinear। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हम देखते हैं प्रूफ। दोस्तों हम लेंगे पहले ट्राइंगल, इन ट्राइंगल l and z में हमें पता है कि m के जो है वो पैरेलल किसके है, nz के, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे जब ये लाइन इसके पैरेलल हो गया तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो लिखिए हम यहाँ पे एल एम अपॉन में एम एन इज इक्वल टू एल के अपॉन में के जेड, और रीजन आएगा यहाँ पे बाय बी पी टी, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से समानुपात के प्रमेय से यह इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसी प्रकार से
हम लेंगे इन ट्राइंगल LZX हमें पता है कि KY जो है वो पैरेलल है LX के, ये भी दिया हुआ है, इट इज गिवन। तो किसी भी ट्राइंगल में जब एक लाइन एक साइड के पैरेलल होगा तो क्या प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ पे आएगी BPT प्रॉपर्टी। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होगा, लिखेंगे हम लोग LK अपॉन में KZ इज इक्वल टू XY अपॉन में YZ इक्वेशन में 2 डाल दो इसको, हम बोलेंगे बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब हम देखेंगे तो बाय 1 and 2 चेक कीजिए, बाय 1 and 2 से यहाँ पे LK अपॉन में KZ जो है वो इक्वल किसके है, LK अपॉन में KZ से है, ठीक है। ये दोनों इक्वल दिख रहा है तो ऑटोमेटिकली ये इसके इक्वल हो गया, तो हम बोलेंगे LM अपॉन में MN इज इक्वल टू XY अपॉन में YZ के। देखिए ये प्रूव हो गया, ओके। तो हम बोलेंगे हैंस प्रूव्ड। इन शॉर्ट में समझते हैं, आपको यहाँ पे क्या दिया होगा, यहाँ पे 3 पैरेलल लाइंस दिए गए होंगे, ओके, और 2 ट्रांसवर्सल होगा, तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस करना होता है, ओके। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।